हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारी रैपिड फायर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, तो उसमें 5 टॉपिक तो हम कर चुके हैं कंप्लीट और आज है हमारा टॉपिक नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन जो सुबह बता ही दी गई थी, ठीक है, और जो सुबह इम्पोर्टेंट दिवस और थीम और जो अंतर्राष्ट्रीय दशक हैं, ठीक है, जो वर्ष घोषित किए गए लक्ष्य हैं, वो सभी क्या है आपको उसमें प्रोवाइड करा जो क्लास है, ठीक है, उसमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उस क्लास को अच्छे से देखिए। क्लास की मेरी कोशिश की गई कि क्लास में आपको रिवीजन कराने की, ठीक है, और याद कराने की, और बस उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और आज वाली जितनी भी क्या बोलते हैं उनको पीडीएफ है, सभी के सभी आपको पेड बैच में, ठीक है, पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो जो स्पेशल ऑफर है, जो रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है, ठीक है, तो क्या है, मात्र 120 फीस पे करनी है आज आपको, ठीक है, और जो भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है बैच से रिलेटेड, वो आपको क्या है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। चलिए, और जिसमें डेली आपको 150 से 200 प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा पोल क्विज के माध्यम से, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी हाल फिलहाल एग्जाम हुए हैं अभी, ठीक है, उनको देखते हुए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, वे भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अलग से इन मॉक टेस्ट के लिए अलग से फीस वगैरह कोई पे नहीं करनी है आपको, मात्र 120 में ही इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, चलिए, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किन्होंने किया है? क्या P.A. सोरोकिन ने किया है, या बी परेटो ने किया है, या अगवन या कार्ल मार्क्स ने? देखो ये किया है किन्होंने, जो आर्थिक निर्धारणवाद का जो सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। किन्होंने? कार्ल मार्क्स ने। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या है, जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया है। जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया है। जो कार्ल मार्क्स है, वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया है, ठीक है, शोषक और शोषित, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर था क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अनंतः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? तो किन्होंने बताया है? क्या अगस्त काम्टे ने, या फिर बेंजामिन किड ने, या फिर एल.टी. हाउस ने, या टालकाट पार्सन्स ने? तो देखो, जो उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है, ये बताया है अगस्त काम्टे ने। किन्होंने? अगस्त काम्टे ने। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने 3 चरण दिए हैं। कितने? 3 चरण। कौन कौन से? एक तो धार्मिक, ठीक है, धार्मिक, और एक तात्विक, या फिर इसको अमूर्त भी बोल सकते हैं, तात्विक, और एक क्या है, वैज्ञानिक, या फिर इसको प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है। चलिए, इतना भी आपको ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन उद्विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? क्या, देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि जो चक्रीय सिद्धांत और उद्विकास सिद्धांत से संबंधित कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। देखिए, 2 सिद्धांत हैं। इधर तो लिख लेते हैं चक्रीय सिद्धांत, इधर लिख लेते हैं उद्विकास सिद्धांत, या फिर जिसको रेखीय सिद्धांत भी बोलते हैं, उद्विकास सिद्धांत या रेखीय सिद्धांत। ओके, चलिए देखिए, जो चक्रीय वाला है, जो चक्रीय सिद्धांत है, ठीक है, चक्रीय में कौन कौन आते हैं? एक तो पहले याद रखो स्पेंगलर, ओके, और एक ध्यान रखना कौन? सोरोकिन भी चक्रीय वाले ही हैं, सोरोकिन, ठीक है। और एक क्या, जो परेटो, बी परेटो है,
विल्फ्रेड परेटो, परेटो, ठीक है, परेटो। और क्या ध्यान रखो, टाइन बी, टाइन बी, टाइन नेवी, टाइन बी, ठीक है। और स्पेंसर हो गया, स्पेंगलर हो गया क्या, ठीक है। चलिए इतने आपको अच्छे से चक्र वाले में ध्यान रखने हैं। अब इधर देखते हैं, इधर कौन कौन से, इधर कौन कौन से देखते हैं। चलिए देखो चलो, अब चक्री वाला कौन, एक तो स्पेंगलर हो गए, ठीक है, और सोरोगिन हो गए, और ठीक है, और बी परेटो हो गए, और टाइन भी हो गए। ओके, अब देखते हैं जो उद्विकासी या फिर जिसको रेखीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है, एक तो हाब हाउस है, हाब हाउस, हाब हाउस, हाब हाउस, ओके। और एक क्या ध्यान रखो, स्पेंसर। देखो चक्रीय वाले में तो कौन है, स्पेंगलर, लेकिन इधर है कौन, उद्विकास या फिर रेखीय वाले में कौन, स्पेंसर। स्पेंगलर और स्पेंसर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। और क्या है, कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, कौन है, कार्ल मार्क्स है, मार्क्स है, ठीक है। चलिए क्या क्या लिख दिया, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। और कौन है, और है काम्टे, अगस्त काम्टे, 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 ठीक है, काम्टे। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और मार्गन, 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 ठीक है। ये सभी कौन कौन है, उद्विकास या फिर रेखीय सिद्धांत में। और जो इधर चक्र में एक तो स्पेंगलर है, सोरोगिन है, परेटो है, और टाइन भी, ओके। चलिए अब देखते हैं, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उद्विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखो जो मार्गन है, मार्गन अभी बताया, मार्गन अभी बताया ना आपको, मार्गन, तो मार्गन भी संबंधित है, ठीक है, मार्गन भी संबंधित है किससे, रेखीय वाले या फिर उद्विकास सिद्धांत से। और हाब हाउस भी संबंधित है, हाब हाउस भी है, ठीक है। और स्पेंसर भी है, स्पेंसर भी है। देखो स्पेंगलर तो है चक्रीय वाले में, और स्पेंसर है रेखीय वाले में, ठीक है, यानी कि उद्विकास वाले। तो जो नहीं है, बेकौन नहीं है, मर्टन, जो मर्टन, मर्टन नहीं है, ठीक है। मर्टन किससे संबंधित है, मर्टन है चक्रीय वाले से, किससे, चक्रीय वाले से। तो मर्टन को भी यहाँ बैठा दो कहीं को, मर्टन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब कोई भी क्वेश्चन, देखो कोई क्वेश्चन नहीं ध्यान आ रहा तो, या फिर उद्विकास या फिर चक्र लिखा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन एक बार आपको ना भी पता हो, लेकिन ये पता हो कि कौन सा जो समाजशास्त्र है कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो तुरंत से फटाक से आप आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए देखिए, जरूरी नहीं कि सभी जो क्वेश्चंस आपको पता हो, कुछ जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की जो ट्रिक होती है वही यही तो होती है कि ऑप्शन को देखकर, ठीक है, कि हाँ ये नहीं हो सकता, इसका ये हो सकता है, तो बस जो 50-50 वाले होते हैं, है ना, वैसे ही होते हैं ऑप्शन, जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट कर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने शायनबी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य में किया। तो किन्होंने किया है, किन्होंने किया है, क्या गम्प्लोविक्स, ये क्या है भाई। अच्छा दूसरा क्या है, समनर, समनर या फिर स्पेंसर या फिर लोरिया। तो किन्होंने किया है, देखो ये क्या है, स्पेंसर समाजशास्त्री जो है, स्पेंसर, स्पेंसर समाजशास्त्री हैं, ठीक है। जो स्पेंसर, अभी अभी बताओ तुरंत, जो मैंने स्पेंसर समाजशास्त्री किन से संबंधित बताए, ठीक है, उद्विकास से, किन से, उद्विकास या फिर जिसको रेखीय भी बोलते हैं। चलिए, और जो स्पेंसर समाजशास्त्री हैं, ठीक है, तो इनकी बुक कौन सी है, इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है, दी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किन्होंने किया है। तो देखो यह क्या है, जो अर्नोल्ड टाइनबी है, जो अर्नोल्ड टाइनबी है, तो इन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है, जो अर्नोल्ड टाइनबी है ना, तो इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है, कितनी, 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। जो अर्नोल्ड टाइनबी है, टाइनबी जो है, टाइनबी, इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है, ठीक है। और जो स्पेंगलर हैं, जो स्पेंगलर हैं, स्पेंगलर ने कितना किया है, स्पेंगलर ने किया है 8 सभ्यताओं का, 8 सभ्यताओं का। देखो इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्र सिद्धांत दिया। तो अभी बताया किन्होंने, जो स्पेंगलर समाजशास्त्री हैं, स्पेंगलर जो है, कौन, स्पेंगलर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? तो किन्होंने किया है? देखो ये किन्होंने किया है शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग। ये क्या, जो बी परेटो हैं, जो विल्फ्रेड परेटो समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने किया है जो शेर और लोमड़ी का अपने जो परिवर्तन, जो इनका सिद्धांत है। देखो यहाँ तो है कौन, जो शोषित वर्ग है, ठीक है, शोषक वर्ग है जो, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है शोषित, शोषित, ठीक है, और यहाँ पर है शोषक, जो इनका, या फिर इसको प्रजा भी बोल दो, देखिए यहाँ पर प्रजा बैठा दो, प्रजा या फिर शोषक, ओके। और यहाँ पर क्या, या फिर, अरे भाई मैं क्या बोल रही हूँ, देखो यहाँ पर बैठाना है सत्ता, ऊपर बैठाना है सत्ता, सत्ता या फिर शोषक, ठीक है, जो शोषण करते हैं, ठीक है, शोषक। और नीचे बैठाना है किनको, जो प्रजा, यहाँ प्रजा आएगी, प्रजा या फिर शोषित वर्ग या फिर शोषित वर्ग, शोषक और सत्ता ऊपर आएंगे, शोषित वर्ग। देखो जो कौन है, जो बी परेटो ना, ये चक्र सिद्धांत से। अब देखो समझो चक्र सिद्धांत से कैसे, देखो अब जो प्रजा है वह तो ऊपर जाना चाहती है, और जो सत्ता है वह बिल्कुल भी नीचे आना नहीं चाहती। सत्ता क्या, कि कैसे प्रजा या फिर शोषक करना है इनका, ठीक है। और जो शोषित वर्ग है वह ऊपर जाना चाहता है कि कैसे इनको यहाँ सत्ता से हटाया जाए, कैसे वहाँ पहुँचा जाए। और बस ऐसे ही क्या है, जो सत्ता है, जो शोषक वर्ग है, वो इनका शोषण करता रहता है। ऐसे ही चक्र सिद्धांत, ऐसे ही चक्र घूमता रहता है, ठीक है। तो जो बी परेटो समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने शेर और लोमड़ी का क्या है कि शेर की निगाह लोमड़ी पर रहती है, लोमड़ी की निगाह शेर पर रहती है, ठीक है। तो जो परिवर्तन का जो सिद्धांत है इनका, जो बी परेटो का, इन्होंने अपने सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का जिक्र किया है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ आंसर बता दिया ना इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी परेटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किस समाजशास्त्री ने किया? तो किन्होंने किया, देखो किन्होंने क्या, ये किया अगस्त काम्टे ने। किन्होंने, अगस्त काम्टे, जो अगस्त काम्टे समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इस क्या बोलते हैं, अध्ययन हेतु, सामाजिक परिवर्तन अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग क्या है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं वे, अब ये भी देख लेते हैं। देखो एक तो है, एक क्या है, धार्मिक, ठीक है। और एक क्या है, एक है तात्विक, या फिर इसको अमूर्त भी बोलते हैं, तात्विक। और एक क्या है, एक है वैज्ञानिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। चलिए इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावनात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? तो किन्होंने किया है, तो क्या मैकाइवर ने किया है, या फिर डब्ल्यू ग्रीन ने किया है, बी परेटो ने, सोरोकिन ने? तो देखो जो भावनात्मक और चेतनात्मक पदों का जो प्रयोग किया है, तो वह क्या है, किन्होंने, जो सोरोकिन समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी कौन सी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक बुक में क्या है, इन्होंने इस सिद्धांत का क्या व्याख्या की है, सिद्धांत की, ठीक है। कौन सी, अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। देखो जो सोरोकिन समाजशास्त्री ने, तो इनके सिद्धांत को क्या क्या बोला जाता है, एक तो क्या पेंडुलम का सिद्धांत भी इनकी जो सिद्धांत बोला जाता है, और तरंग का सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। और सीमाओं का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? देखो किसका उदाहरण है, देखो मैं बता देती हूँ आपको। देखो जो गतिशीलता है, ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता क्या है कि जिस पद पर है, क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या है, जिस पद पर है उस ही पद पर आपको प्रमोशन नहीं बोल सकते उसको, उसी पद पर आपका चयन हो जाना, जिस पद पर है उसी पद पर आपका चयन हो जाना। जैसे कि कोई मजदूर है, वो गांव से निकलकर बाहर कहीं मजदूरी ही करने जाता है, लेबर का वर्क ही करता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, क्षैतिज गतिशीलता, यानी कि जिस पद पर है उसी पद पर चयन होना, क्षैतिज गतिशीलता। अब देखते हैं ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता क्या है। देखो
ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता क्या है कि जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, उसका प्रमोशन, या फिर कोई क्लर्क है उसका प्रमोशन होकर का, जैसे कोई मजदूर सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, और जो क्लर्क है, क्लर्क का क्या उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है, ऊपर के पद पर। तो यह क्या है, यह है क्या, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर को, ठीक है, ऊर्ध्व गतिशीलता। और अधोमुखी गतिशीलता क्या है, देखो अधोमुखीशीलता क्या है, अधोमुखीशीलता है कि जैसे कोई क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है, तो उसका क्या है कि जैसे कोई गलत रिकॉर्ड या फिर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको देखते हुए क्या है कि उसका जो चेन है वह पियोन या फिर लेबर के स्थान पर कर दिया गया है, ठीक है, तो वह क्या है कि नीचे को आए हैं, ठीक है, तो क्या वह होगी अधोमुखी गतिशीलता। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया कि कल को देख तो मानते हैं कि ऐसा ना हो कि आपने मुखी सेविका बनते हैं और दालचीनी का अधिक से अधिक घोटाला किया, ठीक है, तो दबा कर बेची और CDPO सर ने क्या आपको देख लिया या फिर आपको रिकॉर्ड चेक कर लिया कि हाँ उधर इतने पैकेट जाने थे, आप पर नहीं गए, तो क्या किया, मुख्य सेविका जी से पूछा जाएगा। तो क्या अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको क्या है कि सीधे CDPO के पद पर यानी कि प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो वह होगी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। और अगर आपने कुछ ऐसे दालचीनी अधिक बेची यानी कि भ्रष्टाचार फैलाया, अपने काम के प्रति निष्ठाभाव नहीं दिखाया, ईमानदारी नहीं दिखाई, ठीक है, तो आपको क्या है कि जैसे कोई कार्यकर्त्री या फिर आंगनबाड़ी सहायिका बना दिया जाएगा, ठीक है, तो वह हुई अधोमुखी गतिशीलता। और अगर कोई आपका जैसे प्रमोशन यहाँ से उधर हुआ परंतु मुख्य सेविका के पद से मुख्य सेविका के पद पर ही हुआ, तो वह हुई क्या, क्षैतिज गतिशीलता। आई होप अब ये जितने भी गतिशीलता का सिद्धांत है आपके माइंड में एकदम से सेट हो चुका होगा। चलिए, हाँ, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, मजदूर से मजदूर के पद पर ही जा रहा है तो क्षैतिज गतिशीलता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन, क्या था क्वेश्चंस, किलर के पद पर कार्यरत व्यक्ति दिल्ली में स्थित उसी पद पर, हाँ, तो क्षैतिज गतिशीलता। चलिए, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, तो देखो सेम पद है ना, तो कौन सी होगी, क्षैतिज गतिशीलता ही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अपनी किन बुक में चार्ल्स कोले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया यानी कि प्रस्तुत किया, कौन सी में किया है, देखो जो चार्ल्स कोले की कौन सी बुक है, इन्होंने किया ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। इसमें क्या है, इन्होंने अपना जो चार्ल्स कोले जो सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है, तो देखो जो चार्ल्स कोले हैं, जो चार्ल्स कोले इन्होंने चेतन और अचेतन का जो व्याख्या दी है, ठीक है, चेतन और अचेतन, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया यानी कि सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया, देखो सर्वप्रथम किसने किया है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग, ये क्या है, जो ये रॉस हैं, जो रॉस समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में क्या सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया है, ठीक है, 1901 में। चलिए, कौन सी बुक है, सोशल कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है, क्या है, सही समय पर चुनाव करवाना या फिर सामाजिक विकास तेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी, क्या आदर्श नियमों में सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना या फिर कीमतों। देखो जो सामाजिक नियंत्रण का जो मुख्य लक्षण है वह क्या है कि आदर्श नियमों में सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की जो यह परिभाषा है। तो पूछा गया है कि उक्त परिभाषा किन समाजशास्त्री ने दी है कि दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। तो देखो यह जो परिभाषा है ना, तो परिभाषा दी है जो आगवन समाजशास्त्री, आगवन व निम्नकाप समाजशास्त्री, इन्होंने। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किन्होंने दी है, तो किन्होंने दी है, देखो यह दी है जो आपके लैंडिस हैं, कौन, जो लैंडिस समाजशास्त्री हैं, इन्होंने दी है यह परिभाषा, लैंडिस समाजशास्त्री जो हैं। तो राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के जिनकी योजना बनाई जाती है अथवा नहीं बनाई गई, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया, बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किन समाजशास्त्री ने दी है? तो देखो, जो सामाजिक नियंत्रण की यह वाली परिभाषा दी है जो रोल्फ मैक है। कौन? जो रोल्फ मैक है, जो रोल्फ मैक समाजशास्त्री है, इन्होंने यह परिभाषा दी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? तो किनका है? देखो, यह मत है जो आपके ई.ए. रॉस समाजशास्त्री हैं, जो ई.ए. रॉस समाजशास्त्री हैं। तो इनका कथन है कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, ठीक है। और इनकी बुक कौन सी थी? इन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का क्या बोलते हैं उसको प्रयोग किया था, ठीक है, दिया था सिद्धांत सामाजिक नियंत्रण का। किसमें? जो इनकी सोशल कंट्रोल बुक थी 1901 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? किन्होंने किया है? देखो, की पॉइंट जो कीवर्ड है ना, वे ध्यान रखो, चेतन और अचेतन कूले, चेतन और अचेतन कूले, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है तो किसके द्वारा? या कानून द्वारा, या धर्म द्वारा, या समाज द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? तो देखो, जो सामाजिक नियंत्रण है वह सभी के द्वारा, कानून द्वारा भी, धर्म द्वारा भी और समाज द्वारा भी, सभी के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? तो देखो, किसका देखा है? क्या न्यायालय द्वारा नियंत्रण? नहीं। क्या कानून द्वारा नियंत्रण, या शिक्षा द्वारा, या फिर धार्मिक द्वारा? तो देखो, जो इमाइल दुर्खिम है ना, तो इन्होंने जो सामाजिक नियंत्रण के साधन को किसको युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? शिक्षा द्वारा नियंत्रण को। किसके? शिक्षा द्वारा नियंत्रण को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया? तो किन्होंने बताया है? तो रिपीट है, किन्होंने बताया है? तो यह बताया है किन्होंने? जो अगस्त कामटे, ठीक है, अगस्त कामटे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है। और जो अगस्त कामटे हैं, ठीक है, तो इन्होंने कौन से सामाजिक परिवर्तन के कौन से 3 चरण बताए थे? एक तो धार्मिक, एक तात्विक जिसको अमूर्त भी बोलते हैं, एक वैज्ञानिक, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रणों से होता है, यह मत किस समाजशास्त्री का है? तो किनका है? क्या डेविस का है, या आगमन निमकाफ का है, या मैकाइवर एवं पेज का है, या फिर लैंडिस का है? तो किनका है? देखो, यह कथन है जो डेविस समाजशास्त्री हैं, जो डेविस समाजशास्त्री हैं, इनका कथन है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रणों से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लेपियर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 2 प्रकारों में। कितने? 2 प्रकारों में। एक तो सत्तावादी, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउस ने अपनी बुक सोशल डेवलपमेंट में विकास को कितने मानदंडों में उल्लेख किया? विकास का तो कितने भागों में बांटा है? देखो, इन्होंने कितने भागों में? इन्होंने बांटा है 4 में, 4 मापदंडों में उल्लेख किया है। अब वह 4 है कौन कौन से? कितने? 4 में। वह 4 है कौन कौन से? देखो, एक तो मात्रा में वृद्धि, और एक कार्यक्षमता, एक आपसी सहयोग, और एक स्वतंत्रता, ठीक है। तो कितने मापदंड? 4। एक तो मात्रा में वृद्धि, कार्यक्षमता, आपसी सहयोग और स्वतंत्रता। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृति के उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझाने के लिए सोरोकिन ने संस्कृति को कितने स्वरूपों में उल्लेख किया है? तो कितनों में किया है? देखो, इन्होंने किया है 3 में। कितने? 3 स्वरूपों में उल्लेख किया है। कितने? 3 में। अब है कौन कौन से वे 3? देखो, है कौन कौन से? एक तो है इंद्रिय परक संस्कृति, और एक है विचारात्मक संस्कृति, और एक है आदर्शवादी संस्कृति, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री कृति किन समाजशास्त्री की है? तो किन की है? देखो, यह है
ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्नोल्ड टाइनबी की। किन की? अर्नोल्ड टाइनबी की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 29। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो किन्होंने दिया? तो देखो जो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का जो सिद्धांत है यह दिया है विल्फ्रेड परेटो ने, जो बी परेटो हैं इन्होंने दिया है जो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। किस समाजशास्त्री ने अपनी कृति सोशल चेंज में परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किन्होंने किया? तो देखो यह क्या है, जो आगवन्य समाजशास्त्री हैं, जो आगवन्य समाजशास्त्री हैं, आगवन समाजशास्त्री, इन्होंने अपनी बुक सोशल चेंज में परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो इसी सिद्धांत में क्या है, इनके अनुसार क्या है कि भौतिक संस्कृति तो क्या है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, और जो अभौतिक संस्कृति है वह क्या है, पीछे रह जा रही है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत में इन्होंने ये कहा है। तो देखो तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और बस यहीं तक, ठीक है। तो इसकी जो PDF है वह आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सुबह वाली जो इंपॉर्टेंट डे एंड थीम और इंपॉर्टेंट दशक वगैरह की जो क्लास है, जिन्होंने अभी नहीं देखी है तो वो क्या करिए, क्लास को देख लीजिए। और हाँ देखो एक मिनट, अगर आपको समझ में वहाँ पर ना आए ना, दिखे ना, ठीक है, तो 6 पिक्सल में क्लास को चला लेना। फिर भी अगर ना दिखे तो क्लास को सुनना जरूर, ओके, क्लास को सुनना जरूर, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच बीच में कई फैक्ट भी बताया और कोशिश की है कि आपको याद कराने की। बाकी अगर आपको दिखेगा नहीं तो क्या है कि लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, टाइम बचाओ जितना बचाया जा सकता है। तो PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और बस अच्छे से मेहनत करती रहिए और खुश रहिए, बस पढ़ते रहिए मेहनत से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।